आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। स्वागत है शलभ मणि त्रिपाठी जी। शुरुआत आपसे ये कहते हुए, आपने तीनों को सुन लिया होगा, तीनों अलग अलग पार्टियां हैं लेकिन बात एक ही कह रही हैं, आप भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये कि नाम में क्या रखा है, और तीसरा ये आपने सुना लेफ्ट की लीडर ये कह रही थी कि ये नई चीज लाकर एक नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोगों में अलगाववाद पैदा हो सके। अब देखिए, उनको तो राजनीति करनी है, उनको वोट बैंक के नाम पे अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो आम लोग, जो बेचारे कह सकते हैं कि जो एक बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ जिस प्रकार की विकृति हो रही है उस विकृति को हम होने नहीं देंगे। नहीं, झूठ बोल रहा है। अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि नया चीज हो रही है, नई परंपरा पड़ रही है। नई परंपरा तो पूर्विका ये पड़ रही है कि जिस प्रकार की विकृति समाज के भीतर आ चुकी है कि किसी ट्रेन का नाम अगर वंदे भारत है तो उस ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं। किसी ट्रेन को अगर पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, सुपर स्पीड की ट्रेन लाई जा रही है, तो उसको डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। नई परंपरा तो नई विकृति तो समाज के भीतर ये आ चुकी है कि हमारे मतलब आपको मत सिखाइए। आप देखिए, यूरिन 1.5 लीटर यूरिन रख के जूस बेची जा रही है और जूस के अंदर उसको मिलाया जा रहा है, और कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसका नाम आमिर खान निकलता है। तो ये जो विकृति है, मुझे लगता है कि इसको सरकार ने समझा है और सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि जो तमाम जो कानून है, जिन कानून के जरिए हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, एक कानूनी ये तरीका है कि जिसके जरिए इन लोगों को ठीक किया जा सकता है। जो इस प्रकार के विकृत लोग हैं, जो मानसिक तौर पर दिवालिये लोग हैं, जिनको ये लगता है कि किसी के जूस में अगर आप यूरिन मिला देंगे तो उसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे, जिनको ये लगता है कि नहीं साहब आप किसी ट्रेन को उलाट देंगे, ट्रेन को आप डिरेल कर देंगे तो उनका मकसद स्पष्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग कानून से ही मानेंगे। और इसी मैं समझ गई कि आप कानून को बहुत सख्ती से पालन करवाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं, पर मैं अभी ये समझना चाहती हूँ कि नेम प्लेट से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ऑलराइट शलभ मणि त्रिपाठी, मैं यहीं से डिबेट को ओपन कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया, नाम जिसका जो है उसे बताने में तकलीफ क्यों? नाम से आपको खौफ क्यों? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, इन्होंने 3 बातें की। पहले तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार कोशिश ही कर रही है, कर कुछ नहीं पा रही। दूसरी बात कह रहे नेम प्लेट से पता चल जाएगा कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। अरे भैया, आपके विधायक खुद ही कहते हैं कमीशन, ये कमिश्नरेट नहीं है, कमीशन रेट है। तो क्या विधायक जी किसका नाम पढ़ के बोल रहे हैं ये बात? सही पकड़े हैं। कमीशन रेट किसका नाम पढ़ के बोले? आगरा के विधायक जी बोल रहे हैं ना कि कमिश्नरेट नहीं है, ये कमीशन रेट है। तो नाम तो भैया उनका भी कुछ होगा, तो इसलिए नाम के आगे आप पहचान जाते हैं। तो बड़ा अंतर्यामी है आप कि भैया जिसके नाम के आगे जो सरनेम लिखा रहेगा उसके हिसाब से आप ईमानदारी जान लेंगे। ये तो भैया आपके पास ही, ये तो बीजेपी वाले के पास ही मशीन है, और तो दुनिया में किसी के पास है नहीं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तीसरी बात, भैया सरकार आपकी 7.5-8 साल से उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट में खराब सामान मिल रहा था, हाइजीन नहीं वहाँ प्रॉपर मेंटेन हो रहा था, नहीं वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक हो रही थी, तो आपका फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? जरा बताइए आप। इसके मतलब कि आपका फूड डिपार्टमेंट भी करप्ट है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कमीशन खोर होगा तभी तो आपको शक है कि उसने काम नहीं किया, नहीं तो आपका फूड डिपार्टमेंट को पकड़ना चाहिए था ना अब तक। आज आपको गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है, इसके मतलब आपकी जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। आप मान लीजिए आपका सिस्टम फेल हो चुका है, आपके मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि मेरा सिस्टम फेल हो चुका है, मुझे गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट काम ही नहीं करता। फूड डिपार्टमेंट काम कर रहा होता तो कमीशन रेट नहीं होता, तो कमीशन रेट होता। चिंता माफ नहीं करेगी। ये दिक्कत होगी ना। जवाब दीजिए 30 सेकंड में, कि आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुराग भदौरिया ये आरोप लगा रहे हैं कि आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्या हम लोगों को गलत खाना खिलाया गया? खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो इस बात की देखरेख करता है कि कोई चीज आप मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कोई जानबूझ के किसी बहुत घटिया उद्देश्य के साथ इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है कि उसमें यूरिन मिला रहा है, थूक रहा है, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ही हो सकते हैं। मुझे लगता है भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। समाजवादी कहाँ से आ गए? सरकार आपकी है, आपका फूड डिपार्टमेंट है, आपका फूड इंस्पेक्टर है, आपका फूड कमिश्नर है। कमिश्नरेट क्या कर रहा है, क्या कर रहा था? अनुराग जी एक सेकेंड, देखिए इस डिबेट में कंटेमिनेशन ना हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? एक जना बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए। यहाँ कुछ मिलावट करने की जरूरत नहीं। सवाल इसका है, सुनिए तो सही, सुनिए। वो ये कह रहे हैं आप जाइए वहाँ शामली में, उस जूस की दुकान पर जाइए
और लीजिए जूस का ग्लास और पीजिए आप। अगर आप इन इस बात के फेवर में आ रहे हैं कि नहीं, नाम नहीं होना चाहिए, प्लेट नहीं होनी चाहिए, कानून का पालन नहीं होना चाहिए, तो आप जाइए पूरी पार्टी को ले जाइए, जूस पार्टी कीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखिए सुन तो लीजिए, आप बोलिए मत, आप अपना एजेंडा दूसरी जगह चलाइएगा, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा बात नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अभी कमीशन रेट वाले पार्टी ये कह रहे थे, मैंने सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं आपने जली ना, तेरी भी जली। गलत बोला, पूरी पार्टी ले जाइए, पूरी पार्टी ले जाइए। क्यों बोला आपने पूरी पार्टी ले जाइए? बोलिए, हिम्मत है तो कमीशन रेट पार्टी बोलिए, बोलिए बीजेपी को कमीशन रेट पार्टी, बोलिए आप, नहीं बोलिए बीजेपी को कमीशन रेट पार्टी, जूस की पार्टी के लिए बोला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो आप अपने साथियों के साथ जाइए, जूस पीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? रूबिका जी, मैं हाँ नहीं, क्या प्रॉब्लम है? जो सवाल पूछा, दिखाइए कमीशन रेट पार्टी, बोलिए। क्या बोला तूने? वो आप सवाल पूछिए, पर मेरे ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं, मैंने तो बस बात बताई, मुझे बोलने दीजिए। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका सिस्टम फेल हो चुका है इस तरह के लोगों को पकड़ने में। किसने आपको रोका ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए? आपको पकड़ना चाहिए ना, जो लोग गलत करें उनको पकड़िए, उन पे कार्रवाई कीजिए। कोई आपको ये बोलने आए कि उस पे कार्रवाई, आप गलत करें तब तो बात है ना। लेकिन आप ये कहोगे कि नेम प्लेट से पता चल जाता है कौन चोर है कौन शरीफ है, ये तो पहली बार हमें जानने को मिला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि नेम प्लेट से पता चल जाता है कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी खराब है। फैमिली की तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, अब आप मेरी बात सुनिए 30 सेकंड। हाँ मैं पूछ लूंगी, दो और मेहमान हैं, लेकिन आप लोग जब एक्शन लिया जाएगा ना, आप ही लोग आगे आएंगे और आप उस अपराधी की जात बताएंगे, आप उस अपराधी का नाम बताएंगे, और आप लोग ऐसे डिफेंड करेंगे जैसे वो साक्षात भोले जी थे, और बाकी सबने जो है, अरे मैं बता रही हूँ आपको, एनकाउंटर पे तो आप समाज ढूंढ के ले आते हैं कि फलाना अपराधी का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो फला जात से ताल्लुक रखता था। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, बातों को घुमा नहीं हूँ मैं, आपसे सवाल पर सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड। बात तो सही है।